पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये हम लोगों के हिंदू धर्म में कहावत है। माँ सबकी माँ होती है। इसके लिए मैं सबसे पहले दोषी आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मानती हूँ। राजनीति में विरोध होता है, वोट से टकराव होता है, लेकिन किसी के माँ बहन को गाली देना ये तेजस्वी जी के संस्कार पर उंगली उठाना है। बिहार आगे बढ़ गया है और अब एनडीए की सरकार ही पुनः बिहार में स्थापित होगी, जिसमें विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपये की राशि, स्टेशनरी भत्ता जो 900 रुपये दी जाती थी उसे भी बढ़ा करके 1500 कर दी गई। शिक्षा सेवकों को भी स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर। देखिए चुनावी साल है और ऐसे में केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार बिहार को विकसित बनाने के लगातार प्रयास कर और कैबिनेट से लगातार घोषणा कर रहे हैं। देखिए एनडीए की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बड़ा घोषणा कर दिया। देखिए विकास मित्रों के लिए जो है 25,000 रुपया जो है वो टेबलेट खरीदने के लिए दिया है, और ताकि इससे विकास मित्र को केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार की जो योजना है उसे जानकारी तक गांव-गांव तक पहुंचाने में उसको मदद मिल सके। इसी मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। देखिए जो बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार की पूर्णिया में लगातार जनसंपर्क के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता, जो सरकार की हर खूबियां जनता तक पहुंचाने में पूर्णिया में हर कोशिश कर रहे हैं। सीधी बातचीत करेंगे। मैडम, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए की सरकार जिस तरह से विकास मित्रों के लिए आज बड़ा घोषणा किया है, एनडीए की सरकार ने क्या बहुत धन्यवाद आपका तनवीर जी। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा बिहार में किया गया, जिसमें विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपये की राशि, परिवहन खर्च जो उनका था 1,900 रुपया उसे भी बढ़ा करके 2,500 कर दिया गया। स्टेशनरी भत्ता जो 900 रुपये दी जाती थी उसे भी बढ़ा करके 1,500 कर दी गई। इसके लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एनडीए सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको लग रहा है कि चुनावी साल है, जिस तरह से काम कर रहा है विकास बिहार को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार या बिहार सरकार विकास मित्र को, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काम, तो क्या होगा? कहा कि चुनावी साल है, काम नीतीश कुमार बहुत कर रहे हैं। जी, आप जैसा कि देख रहे हैं, इसके साथ ही शिक्षा सेवकों को भी स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। शिक्षण सामग्री के लिए जो उन्हें पेमेंट दिया जाता था उन्हें भी बढ़ाकर, जो कि 3,400 रुपये थी, उन्हें भी बढ़ा करके 6,000 राशि कर दी गई है। इसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। जिस तरह से कुछ ही दिन पहले पूर्णिया एयरपोर्ट का भी शुभारंभ हुआ, आपको लग रहा है कि एनडीए सरकार जिस तरह से काम कर रहा है फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बन पाएगी? रफ्तार पकड़ चुका है बिहार और फिर से एनडीए की सरकार, पुनः बिहार में एनडीए की ही सरकार होगी। आप देख रहे हैं कि हम लोगों का रफ्तार किस तरह से बढ़ गया है, किस तरह से हमारे सरकार दिन प्रतिदिन जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर दे रहे हैं। आप देखिए विकास मित्र ही जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हर काम को बढ़ चढ़ कर करते हैं, इतना सहयोग उनका है पूरे बिहार में, जिसका जितना भी हम सराहना करें वो कम है। तो निश्चित ही बिहार आगे बढ़ गया है और अब एनडीए की सरकार ही पुनः बिहार में स्थापित होगी। आपको लग रहा है जिस तरह से पूर्णिया पिछले दिनों पूर्णिया मतलब मोदी जी पूर्णिया आए थे और कई हजार करोड़ का घोषणा किया था, अब लग रहा है कि पूर्णिया समेत सीमांचल विकसित के लिए आगे बढ़ेंगे, काम हो रहा? जी, 15 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मां पूरन देवी के पावन धरा पूर्णिया आए हुए थे और उन्होंने हम सीमांचल वासियों को 40 से 45 करोड़ की सौगात दे देने का काम किया। इसके लिए हम तमाम सीमांचल वासी उनके ऋणी रहेंगे। साथ ही साथ पूर्णिया में जो एयरपोर्ट की उद्घाटन हुई, हवाई यात्राएं शुरू हुई, उससे अब पूर्णिया का आयात निर्यात काफी बढ़ चुका है। काफी सारी ऐसे कंपनियां हैं जिनके ऑनर अब हमारे पूर्णिया के पावन धरा पर आ रहे हैं और वो अपना बिजनेस यहाँ लगाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। जी, तेजस्वी यादव जी की मौजूदगी में कल जिस तरह से महुआ में नरेंद्र मोदी जी के मां को फिर गाली दिया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे?
देखिए, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये हम लोगों के हिंदू धर्म में कहावत है और तेजस्वी यादव जी भी इसी धर्म से आते हैं, तो मैं उनके लिए ये संबोधन करना चाहूँगी। बार-बार उनके सभा से माँ को अपमानित किया जा रहा है, स्त्री की मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है। हम माँ जननी हैं, हम संसार की सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और माँ को इस तरह से अपमानित कर देना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माँ जो स्वर्ग को सिधार गई, उनके लिए इस तरह से उनके सभा में बोल दिया जाना, माँ सबकी माँ होती है। इसके लिए मैं सबसे पहले दोषी आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मानती हूँ। उनके उपस्थिति में बिहार के जनता को इतना हिम्मत हो जाता है कि जब उनकी सभा होती है, वहाँ से वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा भी कितना अमर्यादित बोला जाता है, ये आप सबों से छुपा हुआ नहीं है। मैं मीडिया के लोकतंत्र से ये आग्रह करती हूँ कि कब तक ऐसा चलेगा? क्यों बिहार को बार-बार ऐसा अपमान झेलना पड़ रहा है? क्या हमारी माँ इस ऐसी है? हमारी माँ को बार-बार तेजस्वी यादव एक युवा है और युवाओं के खून में वो जोश होता है कि उनके माँ-बहनों के बारे में कोई बोल दे तो वो उनका जान ले लेते हैं। लेकिन बहुत ही दुःख की बात है, बहुत ही चिंता की बात है कि उनके मुँह से एक बार संबोधन के समय में ये भी नहीं निकला कि इस मर्यादा में रहिए, इस भाषा को नहीं बोलिए। एक भी बार आप लोग सुने? वो जब संबोधन कर रहे थे और उनके संबोधन के समय ही वहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माँ का अपमान हो रहा था, कहाँ थे सारे विपक्ष के लोग? कहाँ थे? कहाँ गई उनकी मर्यादा? वो भी बिहार से है और बिहार को संस्कार से जाना जाता है। तो आपको क्या लग रहा है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ का अपमान किया गया, ऐसे लोगों पर क्या कहेंगे? मैं केंद्र सरकार से, बिहार सरकार से, साथ-साथ तेजस्वी यादव जी से भी ये आग्रह करती हूँ कि उनके सभा में बार-बार इस तरह से बिहार में माँ को अपमान होता है, माँ को अपमानित किया जाता है, वो ठोस से ठोस कदम उठाए और जो भी बिहार की छवि को खराब करे। देखिए, राजनीति अपने जगह है, राजनीति में विरोध होता है, वोट से टकराव होता है, लेकिन किसी के माँ-बहन को गाली देना, ये तेजस्वी जी के संस्कार पर उंगली उठाना है। और आदरणीय तेजस्वी जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि जो भी इसमें दोषी हैं, उन्हें ऐसा सजा दे कि पुनः आने वाले किसी भी सभा में इस चीज को दोहराया नहीं जाए। मैं भी एक महिला हूँ, एक माँ हूँ और मैं महिला होने के नाते अपने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी से आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि उनके सभा में जो इस तरह से बिहार को शर्मसार किया जा रहा है, इन पर वो जल्द से जल्द रोक लगाए और जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए। तो सुना आपने, हमारे साथ थे भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता। देखिए जिस तरह से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास मित्र के लिए 25-25 हजार रुपया देने का घोषणा किया, उसको लेकर देखिए किस तरह से भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए के तमाम नेता उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि बिहार विकसित होकर आगे बढ़ रहा। और पिछले दिनों पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर जिस तरह से आगे बढ़ाया था, उसको लेकर भी केंद्र सरकार को खूब धन्यवाद दे रहे। उसके साथ साथ नूतन गुप्ता ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि माँ सबकी माँ होती है, लेकिन इस तरह की राजनीति करने वाले नेताओं पर भी सख्त कार्रवाई केंद्र सरकार करे। तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। लाइव चीज के लिए पूर्णिया से तनवीर आलम की रिपोर्ट।